ओम शांति। 11 मार्च 2026। निराकार भगवान उवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा। कौन सा नाम है? एक अनेक नाम कौन से रख दिए? बहुलनाथ, सोमनाथ, और क्या नाम है? असल नाम क्या है? शिव माना? तुमने बुलाया किस लिए? रौद्र रूप धारण करवाने के लिए? जन्म जन्मांतर किस लिए पुकारा है? जन्म जन्मांतर पुकारा है या असली दहाड़ अभी लगाई है तुमने? अंत में क्या लगाई? जब दुखों के तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिर रहे थे। गिरे कभी? पहले मुसलमानों ने अत्याचार किए, फिर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, फिर तुम्हारे खुद के ही हिसाब किताब कम थे क्या? कलयुग के अंत में आत्मा की क्या हालत हो गई? किसको पुकारा? मुझ बाप को पुकारा। मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम रूप तो जरूर एक ही होगा। नाम क्या है? शिव। रूप क्या है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ ना, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले मैं तुमको शीला कहें, तुम तो रिस्पॉन्ड करेंगी? कितना बढ़िया उदाहरण दिया। नाम तुम्हारा पुष्पा बैठी हुई है, तुम शीला शीला कर रहे हो, तो देखेगी। ऐसी नाम है उसका शिव, और तुम कितनी महिमा करते रहो। और किस किस रूप से महिमा की तुमने भगवान की? कौन कौन से रूप से उसको याद किया? सबसे ज्यादा तो यही दिक्कत हो जाती है। तो वो सुनेंगे, कर्तव्य करेंगे नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। ऐसे वो क्या बन जाता है फिर? थमला बन जाता है कि जब मेरे को बुला ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं जाऊं क्यों? यह भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः, क्योंकि वह है ऊंच से ऊंच। यहाँ किसको नहीं बोला? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। कौन से देवता को यहाँ नहीं बोला? शंकरों क्यों नहीं बोला? हैं जी? शिव समान बन गए। फिर तो अस्तित्व भी शिव का क्या हो जाता है? इसलिए क्या किया? क्या थमा दिया उनके हाथ में? डमरू थमा दिया।
तो शिव परमात्मा नमः, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु होता है, या ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु कहेंगे? ब्रह्मा सो विष्णु। तो ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे, माना दो हैं, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, और ना उनके रूप को भी जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या कौन सी? वो कहते हैं मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। इसका मतलब नाम तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो गई? रूप। तो उनके रूप को भी तो ना उनके रूप को जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। ये बातें किनको समझा रहे हैं? क्यों समझेंगे भी बच्चे? और बच्चों को बनना कैसा है? बाप समान। फिर जब बच्चे बाप समान बन जाते हैं तो महिमा किसकी निकलती है? बाप की। इन्होंने उल्टे काम ही तो किए ही। बच्चों को बना लिया आप समान, और खुद गुप्त है या प्रत्यक्ष है? पर्दे के पीछे रहते हैं, आगे आगे कोई जान पाता है? महिमा किनकी निकल जाती है तो इनको कोई पूछता ही नहीं। फिर मुरली में आके क्या बोलते हैं? ये धूल चाटते रह जाएं। क्या बोलते हैं आगे? हैं, ये धूल चाटते रह जाएं जिनके तुम पीछे भाग रहे हो, अगर शिव बाबा ना हो। और उनके नाम रूप को भी नहीं जानते। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, तो एक नाम ठीक है। ज्यादा तुम्हारे से महिमा की क्या नहीं चाहते कि तुम बहुत महिमा करो अलग अलग नाम से। एक ही नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। क्यों? एक है रचयिता और एक है रचना। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो नाम रख लेते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं रखते। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहां तो एक का ही नाम राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है। उनको ही जानना है। किसको? वो जो क्रिएटर है क्या कर रहा है? नई सृष्टि क्रिएट कर रहा है। नई सृष्टि में जाने के लिए एक ही कंडीशन है कि उसको जानो। कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा, फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। किस कंडीशन में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा? यादगार कहाँ का है? संगम में। उन्होंने फिर सबको ही क्या समझ लिया? तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। पुकारा भी किन्होंने है? भारतवासियों ने। और भारतवासियों को ही क्या करते हैं? पावन बनाने आते हैं, लेकिन कर्तव्य कैसे किया है कोई नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मनाभव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं है। ये तो हकीकत है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिल पाता? अंडरस्टूड तो है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाता? पहचान।
परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। क्या है वर्षा? है सुख शांति, और बस इतना ही। वर्षा तो वो होना चाहिए जो किसी को ना मिले। सुख शांति तो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी? पूरे विश्व के लिए आया है, 800 करोड़ के लिए नहीं आया है क्या? नहीं। पहला जन्म सबका कैसा होगा? सुखों का होगा। अभी सबको शांति की अवस्था में भी जाना है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। सुख शांति नहीं, क्या कहा? स्वर्ग की बादशाही। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। सोचो, वो भगवान बाप क्या कहेगा? वारिस आया। तो सोचो भगवान कैसा है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? फिर इसमें भूल वाली क्या बात है? ऐसे मत बनाओ ना। क्या भूल कर हो जाती है फिर? बच्चों को ही भगवान मानने बैठ जाते हैं। तो बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे चलो अच्छा है, क्या इसके लिए नहीं कहेंगे? बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्मा में तो सब बच्चे हो, कहीं बुरा ना लग जाए। तुम सब क्या हो? कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि भी क्या है? वो भी तुम्हारा तीसरा नेत्र है। दिव्य दृष्टि से चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं। सिर्फ खुश हो जाते हैं, उस प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कोई विकर्म विनाश हो गए। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। किसको? साक्षात्कार को कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। लेकिन कितना नशा चढ़ता है ज्ञान मार्ग में, किसी को इतना नशा चढ़ता है? कितनी हकीकत भी हमारे सामने होती है, हमारी हकीकत भी हमारे सामने होती है, तो भी उतना नशा नहीं चढ़ता। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। इसका मतलब जितना बड़ा भक्त क्या होगा, तो उतना ही बड़ा वर्षे का अधिकारी। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है राजाई का। किसको? ब्रह्मा को। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप से भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। क्यों? टाइम वेस्ट। सोचो कितनी वैल्यू है भक्ति मार्ग में। अगर किसी को साक्षात्कार होता है, दूसरों को भी सुनाते हैं, तो सबको क्या हो जाता है? रोमांच, खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं? टाइम वेस्ट। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग तोड़, और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए बाप को याद करो। सबसे मुश्किलात क्या है? बुद्धि को देह से हटाना। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते, परंतु दिल माशूक में लगी रहते। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है।
अभी तुम जानते हो हमको उतरने में 1 कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाते हैं। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। जंप कराने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते फाइनली कितना टाइम लगना है? 1 सेकंड। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े, जब तक वो 1 सेकंड ना आए तब तक क्या करना पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे बहुत अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये अच्छे अच्छे सेंसिबल हैं, वो ही कह सकते हैं कि क्या है ये, बहुत डिफिकल्ट है। और कोई कहे हम तो निरंतर किसमें रहते हैं? याद में ही बने रहते हैं, तो हंसी आएगी नहीं आएगी? कोई कहते हैं, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते ही नहीं। साफ सुथरे हैं तो जो भी मन की दशा है बता देते हैं। अपनी अवस्था को बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही क्या? कायदे से वर्षे का आधार भी क्या है? कायदा है। केवल ये नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ही, इससे कोई वर्षा नहीं, लेकिन है इसमें भी वर्षा। कौन सा है? प्रजा दास दासी याद ना करने से गिर पड़ते हैं, बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है, इसलिए बहुत मुश्किलात है। क्या कहा? बाप को निरंतर याद करने से कितने घंटे नहीं बोला, 2 4 6 8 10 10 12 14 नहीं बोला। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन निरंतर भी कोई जमदे जामदे नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। कौन सी बाजी लगा कर आए हो? हाँ, कौन सी बाजी लगाई? भगवान ये जन्म किसके लिए है? ये तेरे लिए ही है। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। मुख्य फंक्शन किसका है? इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो, इसलिए ये नामी ग्रामी है। सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, ला नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। जब रेस कराते हैं तो कितना फर्क रह जाता है? थोड़ा सा रिबन को आगे टच किया तो अव्वल नंबर, उसके पीछे है कुछ सेकंड का ही फर्क है तो भी सेकंड नंबर। तो नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहां भी बच्चों की रेस है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। मुख्य बात है याद करने की। यह तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको समझ मिली है, दुनिया वालों को समझ नहीं है। हमने समय को जाना है। बहुत हैं जो पाप करते हैं बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती, फिर अंत में फेल हो पड़ते। इतने बड़े वर्षे के अधिकारी बनने जा रहे थे, अंत में क्या हुआ? रिजल्ट फेल हो गए। सुनाने में लज्जा आती है। सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बातें सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा
क्या सोचेंगे? कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। सोचो कैसी है माया। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है, इसमें बहादुर बनना पड़े। माया का अटैक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए? बहादुरी चाहिए। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं? सच तो बीठो नच। कितना भी बाबा समझाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज लेना है तो बाप कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ, कहाँ लगाओ। इसलिए स्वाभाविक है क्या? बुद्धि भटकना, इधर उधर जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन वहां से हटाना ये तुम्हारी ईमानदारी, यही तुम्हारी मेहनत है। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। यहाँ भी क्या है? उल्टे जन्म भी होते हैं तो सुलटे भी होते हैं। उल्टे जन्म कैसे होते हैं? कहाँ चले जाते हैं? लेफ्टिस्ट बन गए। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। उल्टा हुआ सुलटा हो जन्म, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहां बुद्धि जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? फर्स्ट क्लास बच्चियों की प्रैक्टिस और है? सच बताते हैं। अच्छा, और अरे ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब ही नहीं है, अपना अपना जिया हुआ है ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा। तो क्यों नहीं जाती? हाँ, फर्स्ट क्लास बच्चियों की बात की है। जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। ख्याल वाल की कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या करो? सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ, वह अवस्था पिछाड़ी की है। प्रैक्टिस करते करते कहां तक पहुंच जाते हो? कर्म भी नहीं छूटता और तुम्हारा बुद्धि योग उसमें लगा रहता है। इसलिए जिसके लिए ही गाते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। क्या कहा? इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? इंद्रियों के पार क्या है? मन बुद्धि अर्थात आत्मा। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था नहीं होती, बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहां तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं
फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। क्या कहा? समझाते रहते हैं फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। अमृत वेले बैठे, अंदर से क्या किया? शिव बाबा से क्षमा मांग ली, क्या बोला? कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। ऐसा कैसे? हाँ, हाँ, ऐसी सोल प्रवेश करेंगी, क्या होगा? सर पे चढ़ के बोलेंगी। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है नुकसान? ये है स्वयं का नुकसान। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे दोष हुआ। कितनी बड़ी बात है। कितना सा है दोष? कख का चोर सो लख का चोर नहीं के बराबर है। तो फिर भी क्या चाहता है बाबा? छिपाना नहीं है। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहां से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है? सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। कब? कब? जब बाबा ने कहा भल पहनो तब। अवस्था देखकर किसको कहना है? अवस्था देखकर किसको कहता हूं? यज्ञ में भेज दो। क्या? अवस्था देखकर किसी को कहता हूं, नहीं तो क्या कहता हूं? कहां भेज दो, नहीं तो क्या ना हो जाए, इसका नुकसान ना हो जाए। तुमको बदली करके दे दूं तो ठीक, डायरेक्ट तुमने ले लिया तो तुम्हारा लागत, और मैंने तुमको दिया तो ठीक, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है। कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा। परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो अपना खाता खराब करते हैं। सबसे कठिनाई क्या है? श्रीमत पे चलना। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है, जो सबसे मुश्किलात है उसमें चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, कौन सा? सिर्फ याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्रीमत पे चलने से कठिनाई, लेकिन फिर तुमको राहत कहां दी है? हाँ, याद के चलने से क्या? सिर्फ याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसका मतलब कोई श्रीमत पे ना भी चले, याद करता रहे तो विश्व का मालिक बन जाएगा ना। याद आएगी ही नहीं। लाख कोशिश कर ले, उल्टा लटक जाए, उल्टा लटक के देख ले, याद आ ही नहीं सकती, श्रापित है। तो बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। खास पैकेज है किनके लिए? बुढ़िया अर्थात जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते।
फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। वाह। कौन है? हाँ, बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहें कि हमको पता ही नहीं था। एक बार तो आपने कम से कम क्या दिया होता, शिक्षा इशारा दिया होता। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। उसमें डरने की बात नहीं कि बाबा कोई बैठ के सजा देंगे, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। क्या इनकी दिल से गिर जाते हैं या वो तो हो ही गया। लेकिन इनकी दिल से गिरा माना इसका इनकी दिल स्वीकार करती होगी, और इनकी दिल अगर ऐसी बन जाए, ब्रॉड बन जाए, तो अगर इनको फील हो अच्छा मेरे से छुपाया, मेरा बच्चा बन के मेरे से ही छुपाया, तो क्या होगा दिल से? तो शिव बाबा के दिल से भी गिर गए। और अगर ये इतना ब्रॉड बन जाए, कैसा? हाँ, साक्षी रहे, तो फिर शिव बाबा के दिल से नहीं गिरेगा। फिर क्या कितना बढ़िया हो गया ड्रामा। फिर ड्रामा क्या हुआ? हाँ, शिव बाबा भी साक्षी, ये भी साक्षी। अब धर्मराज तो जब जलवा दिखाएगा तब दिखाएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब ये साक्षी हो जाए तो हाँ, जैसी श्रापित ही समझो। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। कहाँ से ले सकते हैं डायरेक्शन? अमृत वेले इतने सुंदर बीज रूप अवस्था से तुम क्या ले सकते हो डायरेक्शन? को क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। और गीता में भी सार क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। गाया हुआ भी है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। कौन कौन से? जो बाद में आए वो हो गए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। क्या श्री कृष्ण को दैवी संप्रदाय कहेंगे? देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। क्या मतलब? जो यहाँ देवता बनते हैं जीते जी, वो कहाँ? हाँ, सतयुग में। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ये जो त्रिमूर्ति है इनसे भी ऊंच भगवान ठहरा। भगवान तो देवताओं से ऊंच ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। इसलिए क्या कहते हैं, जब मैं आता हूं तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूं। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है इसके लिए। हाँ, श्री कृष्ण तो सतयुग में होगा, लेकिन स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। किसकी स्थापना? नई सृष्टि विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। देने वाला कौन है? शिव बाबा। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो बताओ
कि बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, केवल बुद्धि किसमें लगाओ, मुझ एक में। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, कल बाबा ने मुरली में कहा था कि याद को निरंतर करने से पहले उसको सहज करने का रास्ता देना। सहज होगी तो ही निरंतर होगी। हाँ जी, तो पहले उसको सहज करने का रास्ता देना। याद सहज है नो तो निरंतर होगी, सहज नहीं है तो निरंतर नहीं हो सकती। अब आपको खुद को देखना है, अपनी विधि को देखना है। आपके पास कौन सी विधि है जो सहज है, वही निरंतर हो सकती है। हमने अपनी विधि बताती तो उसमें उलझ जाओ, आपने किसी से बात की तो मुस्कुराती रहती, उसने अपनी विधि बता दी तो तुम और उलझ जाओ। जो तुमको सहज है, जिससे तुम्हारे संकल्प कम होते हैं। बात एक ही ध्यान रखना, मुख्य अटेंशन क्या है, संकल्पों की गति को कम करना। किसी को पॉइंट ऑफ लाइट का विजन नहीं भी बन रहा है, कोई चिंता का विषय नहीं। अगर किसी के संकल्पों की गति कम हो गई तो तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म स्पष्ट क्या दिखेगा, पॉइंट ऑफ लाइट। इसलिए मुख्य क्या है, संकल्पों की गति को कम करना। इसलिए आपके पास जो भी विधि है जो आपको सहज लगती है, उसी विधि को अपना के क्या करो, हाँ, सहज होगी तो निरंतर होगी। इसलिए किसी की विधि से तुम सोचो हम भी सहज हो जाएं, ये कभी नहीं होगा। अपना अपना चक्कर लगाया हुआ है ब्रॉड ड्रामा का, तो अपनी अपनी विधियां हैं। इसलिए जो तुमको सहज लगता है वही तुम्हारे उत्थान के लिए निमित्त होने वाला है। हाँ जी, लेकिन ऐसा भी है ना कि जो अभी सहज नहीं है लेकिन वो थोड़ा अटेंशन ज्यादा देने से एक्यूरेट कर पाते हैं, तो वो करते करते ही फिर सहज होता है। ये बात अलग है। तुम्हारी अपनी तरह की कोई विधि है, तुम्हारी अपनी बुद्धि में कोई विधि बैठी हो जो तुमको लगता है ये विधि मेरे लिए क्या है, या तुमने ज्ञान के आधार से, अव्यक्त वाणियों के आधार से या मुरली के हिसाब से तुमको वो विधि लगती है कि मेरे को ये विधि चाहिए, उस विधि में तुमको बहुत कठिन लगता है। फिर तुम लगातार प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता। प्रैक्टिस एक तो होता है भक्ति मार्ग की तरह, भक्ति मार्ग में जो आपको सहज लगा वो निरंतर हो जाए। एक ज्ञान के आधार से तुमको विधि है, वो मुश्किलात हो रही है उसमें, लेकिन तुम उसके लिए बार बार लगे हो, तो वो आज नहीं तो कल सहज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन वो विधि जो एक्यूरेट है, जो ज्ञान के हिसाब से है, अव्यक्त वाणी के हिसाब से है, या श्रीमत परमान है, हाँ, या तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तुमने पीछा ही नहीं छोड़ा, लगातार कितनी मुश्किलात है तो भी लगी हो, फिर तो बाबा ने स्पष्ट बोला है अभ्यास से क्या होना है, कुछ भी असंभव नहीं है। मुश्किल सहज होगी तो फिर इतने निरंतर हो जाएगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या बताई कि संकल्पों की गति को तुम क्या करो, कम करो। विधियों में भी जाने की ऐसा कोई वो नहीं कि किस विधि से शॉर्टकट होगा। जिसके संकल्पों की गति कम हो गई तो वो लास्ट सो फर्स्ट निकल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुमको कुछ एक्यूरेट रखता है, उसमें अगर मुश्किलात है तो उस मुश्किलात को सहज करने का क्या आधार है, निरंतर अभ्यास। हाँ जी, ये 1 जनवरी की मुरली में था कि लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। बच्चों को दिखाया था, आजकल भी वो क्या वही भाषा अपनाते हैं हेड ऑफिस में कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो कैसा होगा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो इन्होंने ही तो दिखाया था। तो ये क्या है, ये टोटली भक्ति मार्ग है। तो जब कृष्ण का जन्म होगा तो कौन सा प्रकाश होगा,
वो ज्ञान का प्रकाश है, पूरा कमरा ही कैसा भर जाएगा है। तो सोचो वह उस कमरे का वायुमंडल कैसा होगा। जो भी वहां कदम रखे उसको प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा, अंधकार नजर आएगा है। तो वो आज तक उस साक्षात्कार को लेके क्या बोल रहे हैं, तो क्या उनको उम्मीद है कि चारों तरफ दूर दूर तक क्या हो जाएगी, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। और जब प्रैक्टिकल सतो प्रधान आत्माओं को देख रहे हैं, किसको बताया, लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल होंगे ना, तो सतो प्रधान आत्माओं जब प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, तो कौन सा प्रकाश है, वो हद का प्रकाश है क्या, ज्ञान का प्रकाश है। हाँ जी। जैसे ब्रह्मांड का और ब्रेन का जो संरचना एक जैसी बता, ब्रह्मांड की और ब्रेन की, हाँ हाँ। तो जो जैसे ब्रेन से ऑपरेट होता है पूरा शरीर, हाँ जी। तो अगर ब्रह्मांड को कहते हैं भगवान का ब्रेन है, हाँ ठीक है, हाँ जी। तो जैसे ये भी बात आती है ना कि वो हद का हो गया, वहाँ जड़त्व है, ये हो गया तुम्हारे लिए, तो कहते हैं ना मॉडल। हाँ तो जो मतलब मनुष्य का जो ब्रेन होता है ना, वो उस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले भी कोई चैतन्य ऐसे ब्रेन होंगे ना मनुष्य आत्मा के, जो कहते हैं ज्ञान गंज के द्वारा सारा उसका बिल्कुल नियंत्रण होता है। तो इस वजह से दोनों को टैली किया हुआ कि जैसे वो हद का ब्रह्मांड है। ठीक है, वो एक सबसे बड़ी हकीकत है, पूरा विश्व ही मानता है। तो हमसे सार रूप में सब क्या बोलेंगे, ईश्वर की सत्ता को सब धर्म स्वीकार करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई तो है, और वो सृष्टि का रचयिता है। आप पूरा ब्रह्मांड का मालिक, अब तुम भी उसकी रचना हो, तो सभी क्या मानते हैं, सब मनुष्य किसकी रचना है, भगवान की रचना है। तो फिर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कहाँ भगवान ईश्वर प्रभु, तो कहाँ उसकी रचना की हालत। फिर तुमको संगम युग पे चांस दिया है, तुम चाहो तो कैसा बन सकते हो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। सोचो, वो भी कहाँ है, ऐसे कहते हैं ब्रह्मांड के बीच में बैठता है। आत्मा भी कहाँ बैठी है, ये ब्रह्मांड है तुम्हारा। वो क्या कहते हैं, वो श्लोक नहीं बोलते, अंडे ब्रह्मांडे, क्या है वो, है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है। सोचो, ये पिंड ही तुम्हारा क्या है, ये ब्रह्मांड है। इसको जीत लेना। इस पिंड में लगातार सर्कुलेशन हो रहा है, सोचो। केवल जितनी देर आत्मा सोती है, और सोती माना जब तुम 6-6 घंटे नहीं सोते, ध्यान रखना, 6 घंटे कोई भी नहीं सोता। सोते कितनी देर हो, 3-4 घंटे कोई नहीं सोता, 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे तक कोई नहीं सोता। बाकी स्वप्न जो है वो सोना नहीं है, बाकी जो स्वप्न है वो सोना नहीं है, सही रूप से सोते हैं। साइंस ये मानती है 1.5 या 2 घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। सोचो आप, लगातार क्या सर्कुलेशन हो रहा है, लगातार आत्मा, हाँ, कितनी बड़ी बात है। उस सर्कुलेशन को थामना, कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, संकल्पों का लगातार सर्कुलेशन चल रहा है, लगातार सर्कुलेशन चल रहा है। उस सर्कुलेशन को थामना माना किसको जीतना, हाँ, ये तुमने ब्रह्मांड को जीत लिया। भगवान ने तुमको क्या बना दिया, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि हम कैसे बन सकते हैं, इसलिए सबको व्यक्तिगत दे दिया। जैसे आप देखते हैं ना, वो कॉलेज में होते हैं, प्रयोगशाला होती है, तो सबको छोटे छोटे नहीं थमा देते, लो लो अच्छा ये करो सब लोग, है ना, और फिर अपना अपना करते हैं बेचारे, उससे रिजल्ट निकलती है। सोचो, 800 करोड़ आत्माओं में से कोई आत्मा नहीं कह सकती कि हम भगवान कैसे बन सकते हैं, भगवान तो भगवान ही है। अरे तुमने अपने को पहचाना ही नहीं,
जो तुमको अंडा दिया था, तुमने उस ना तो अंडे को पहचाना, और अंडा जिसमें रमन कर रहा था। हाँ, ये ठीक है, 800 करोड़ आत्माएं, चलो ठीक है, 800 करोड़ के लिए नहीं आया है। जो अंडे मिसल आत्माएं हैं, जो अंडा बनने वाली हैं, वो भी नंबरवार हैं। सोचो, ये आके पढ़ाई पढ़ा दी मात्र भगवान ने उन श्रेष्ठ आत्माओं को। तो लाखों ने पढ़ाई पढ़ी है, लाखों ने सच्चाई को जाना है, और उनका लक्ष्य क्या था? बाप समान बनने का। इसलिए हरेक व्यक्तिगत कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो कैसा बनो? भगवान के समान बनो। हिम्मत है तो, इसमें भी क्या चाहिए? हिम्मत है। इधर तुमने हिम्मत रखी, उधर फिर बेटी, हाँ तो कायदा ही कहता है, अब हिम्मत इतनी बड़ी रखते हो, कोई बन भी ना सके, तो कायदा भी है ना, जितनी बड़ी हिम्मत रखेंगे उतनी बड़ी क्या भेजेंगे, है? फिर भी अगर तुम हिम्मत नहीं रखते, तुमने ठान ही लिया नहीं मैं तो ब्रह्मांड को कंट्रोल करके ही छोड़ूंगा, कितनी भी माया हो छोड़ूंगा नहीं। कंटिन्यू 1.5-2 घंटा सोने के बाद से, मेरे आंखें बंद होने से जो 5-6 घंटा मैं आंखें बंद करके रहता हूं, उससे जगने से लेकर लगातार जो एक मेरे चारों तरफ क्या फैला हुआ है, माया का जाल। ओरा नहीं है ये, ये है माया का जाल। ये संकल्पों का क्या है? ये माया जाल है। इस माया जाल से छूटना, जबकि जीवन है ये, क्या है ये संकल्पों का चारों तरफ जो ये झमेला है, ये जो जाल है, ये क्या है? ये तुम्हारा जीवन कहलाता है। तुम ऐसा मानते हो ये क्या है? भगवान कहता है नहीं भैया, ये भ्रम है, तुम भ्रम में जी रहे हो। इस जाल से तुम बाहर निकल जाओ। जो चारों तरफ तुम्हारे फैला हुआ है जो जाल, जो भ्रम का जाल तुमने फैला रखा है कि यही जीवन है, इससे बाहर निकल जाओ। इससे बाहर निकल गए तो तुमने क्या किया? इसको जीत लिया। हाँ, इसको जीत लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। सोचो, हरेक की मुट्ठी में है, नहीं है? मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तुमने क्या किया है? सोचो कितनी बड़ी बात है। हरेक के पास है। कम से कम चलो दुनिया को छोड़ो, 800 करोड़ को छोड़ो, जितने भी ब्रह्मा कुमार को, ये तो एक मिशन है ना, जिसमें भगवान आया हुआ है, तो उनको तो सबको चांस है कैसा बनने का, और ये लक्ष्य ही है उनका कि हमको संपूर्ण सुख शांति चाहिए। दुख शांति का कारण ही क्या है? जो तुमने ओढ़ रखा है। ये जो संकल्पों का तुमने ओढ़ रखा है, यही तुम्हारे दुख शांति का कारण है। इस ओढ़ने को हटा दो तो क्या आ जाए? इसलिए कहते हैं तुम्हारे गले का हार है क्या? शांति तुम्हारे गले का हार है, और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। सोचो प्रैक्टिकल कितना सहज है। और कम से कम है तो कर तो सकते हैं, अगर चाहें तो। नहीं कर सकते तो फिर एक प्रयोगशाला भगवान ने बनाया। आगे चल के कहानी सुनाएंगे। भगवान ने जब देखा चारों तरफ, यार मेरा आना तो कोई सार्थक ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या बनाई होगी? एक प्रयोगशाला बनाई होगी, है ना? उनमें कोई आदि ऐसे आत्माएं होंगी, आदि की होंगी नहीं होंगी, है ना? तो उन आदि आत्माओं को चुना होगा। तो उन आदि आत्माओं को चुन के फिर उनको क्या फेंका? ज्ञान का पासा फेंका उनको स्मृतियां दिलाई गई। स्मृति का पूरा खेल है। पूरा खेल किसका है? स्मृति का ही पूरा खेल है। विस्मृति और स्मृति, बस तुमको स्मृति आ जानी चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूं। अगर सृष्टि की शुरुआत होनी है तो मेरे को भी निमित्त बनना है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अच्छे से कान खोल के सुन रहा है क्या बोल रहे हैं मेरे को? मैं अभी क्या बोला? निमित्त शब्द याद रखो। इसका मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों में से किसी को? सोचो कितनी बड़ी बात है। मेरे को निमित्त बनना है। अर्थ क्या निकल रहा है इसका? सोचो, आपको केवल चुना गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आपको चुना गया है विधाता के द्वारा। आपके अंदर निश्चय पैदा किया जा रहा है कि मैंने तुमको चुना है। तुम बस इतने निश्चय बुद्धि बने रहो कि भगवान ने तुमको चुना है।
और वो जो कह रहा है वैसा करते चले जाओ, करते चले जाओ, बस थको मत। उसको ये पसंद नहीं है, बस जो जो थक गया वो मरा ही समझो। हाँ, इस रेस में कायदा भी तो होता है, दुनिया की रेस होती है। जो थक जाते हैं, कोई कोई तो वहीं बैठ जाते हैं, बस हो गया है। कोई कोई आगे जो दौड़ रहे हैं ना, उनको देख देख के उनका हार्ट फेल हो जाता है। इनके कदम इतने बड़े बड़े हैं, इनके साथ हम कैसे भाग पाएंगे? सोचो, अभी ढंग से कदम बढ़ाने शुरू नहीं किया, हार्ट फेल कर रहे हैं आगे, जो आगे आगे चल रहे हैं। सोचो, ये हालत है? इसलिए निमित्त और निर्माण, अगर उसने तुमको चुना है, तुम निमित्त हो, तुम्हारे कदम छोटे हैं, तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन उसने चुना है तुमको, कितनी बड़ी बात। इतना निश्चय हो जाए कि ना तो भगवान मेरे इनके जैसे कदम है, इनको देखते हो कितना 400 से चुटकियों में बन रहे, 720 बन रहे, अरे अभी तो ये कैसे कहाँ भगे जा रहे हैं, 960, अरे 1080 भी कल को होंगे। तो इतने बड़े बड़े मेरे कदम नहीं है। हे प्रभु, आप ही क्या करो, क्या करो, आप ही तरस पर ही। सोचो, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तुम्हारे छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन उसको रिफाइन करते हो तुम, और भगवान तुमको कंटिन्यू देख रहा है। तुम थक नहीं रहे, सबसे पहली बात। कदम तुम्हारे छोटे हैं, हिसाब तो जहास्ती जो भी कहो, जो भी ब्रॉड ड्रामा का हिसाब था वो जानता है, तुम्हारे कदम को भी साक्षियों के देख रहा है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हार रहे, गिलहरी जैसे लगातार लगे हो। फिर कहते हैं भगवान तो भगवान है, तब लास्ट में कहते हैं क्या? भगवान तो भगवान है, कर क्या नहीं कर सकता। इसलिए ये चमत्कार कहलाएगा आगे चल के। जो तुम्हारी स्टेजेस बनेंगी आगे चल के, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार कहलाएंगी। लेकिन कब कहलाएंगी? हाँ, तुम हिम्मत नहीं हारे, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि मेरे को निमित्त बनाया। किसने निमित्त बनाया? मेरे को तो बस जो मेरे को कर्म दिया गया है, बस उस कर्म को कंटिन्यू करना है। साक्षियों के भगवान देख रहा है, मेरे को थकना नहीं है। हो गया काम, इतनी सी बात है। क्या कंट्रोल कर लिया तुमने? है? पूरा ब्रह्मांड को ही कंट्रोल कर लिया है? तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो बाबा जैसे तरस नहीं आता। मैं तो बस क्या बनता हूँ? ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक, तो विश्व के भी मालिक बनते। ये है भगवान का कर्तव्य। और ये कर्तव्य जो ये थोड़ा सा समय है ना, ये 10 साल का समय, अभी तो 8 ही बचे, 10-10 का रट्टा भी नहीं लगा सकते। कितने बचे हैं? 2 साल तो निकल गए, कितने बचे अभी? 8 वर्ष बचे हैं। सोचो, इतना बड़ा कर्तव्य ये 8 वर्ष में होना है। अगर हम निमित्त हैं तो केवल हमको अपना कर्म करना है, जबकि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? याद। ये योगियों का एक कर्म है। सोचो, याद भी क्या है? ये योगियों का एक कर्म है, और कर्म एक तरफा, इसके रिजल्ट नहीं। ध्यान रखना, कर्म माना कर्म, इसके रिजल्ट की नहीं चिंता, इसको कहते हैं कर्म। जो पहले फल की इच्छा करे, कर्म करने शुरू नहीं किए, फल चाहिए, झापट चाहिए। हाँ, सोचो, ऐसे मंद बुद्धि। माना कर्म अच्छे से शुरू नहीं किया, फल अभी चाहिए, तो क्या मिलेगा? झापट। इसलिए क्या नहीं चाहिए? फल नहीं चाहिए। एक तरफा मैं कंटिन्यूस कर्म को करूंगा, लगातार करूंगा, जब तक मैं जीवित हूं। क्या? कब तक करोगे? जब तक जीवित हूं। कौन जीवित हूं? कितना रटा हुआ। जब तक ये जीवित है तो हम भी जीवित। हाँ, आज नहीं तो कल इसको मृत्यु मिलनी है, तो हमारी चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का बना। ओम शांति।